हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए पार्ट टू में फिर से आपका स्वागत है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अटेंटिव हो जाइए। परीक्षा का समय आ रहा है, तो आप ठंड में भी दुबके हैं तो रजाई के अंदर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विद द। कहते हैं यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, जो यंग इंडियंस थे। यंग इंडियंस कौन लोग थे? जो शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल्स तो तभी बनेंगे जब आप पढ़ते हैं। तो पढ़ने जो यंग इंडियन थे, वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वे डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। और निराशा के कारण जो है, निराशा का कारण क्या था? निराशा का कारण क्या था जी? तो निराशा का कारण था, देखिए, ये इंग्लिश, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज नहीं। निराशा का कारण था इंग्लिश। इंग्लिश कौन लोग हुए? जो लोग ब्रिटेन से आए थे और जो भारत पे शासन कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप समझ जाइए, जो इंडियंस, जो लड़के जिन्होंने पढ़ाई करी थी इंग्लिश की, उनको भी जॉब नहीं मिल रहा था, है ना। तो वो निराश हो गए थे। इसीलिए यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यों निराश थे, किससे निराश थे, किस कारण निराश थे? तो अंग्रेजों यानी कि इंग्लिश से निराश थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट 27 ईयर्स ओनली। आप अंदाजा लगाइए कि जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने कितनी बुरी तरीके से भारत के ऊपर वो शासन कर रहे थे कि जो आम भारतीय थे, जो कॉमन इंडियंस थे, उनका लाइफ स्पेन किसको कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब किसी एक व्यक्ति का सामान्य रूप से जीवन कितना हो सकता था? तो सिर्फ ये 27 ईयर्स हो रहा था, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे। अभी हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी है? लगभग हम लोग 70 साल हमारी जीवन प्रत्याशा है। और सर्वाधिक किस देश की है? तो आपको मैं बताऊं, जापान के लोग सर्वाधिक लाइफ स्पेन वाले लोग होते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में बढ़िए। कहते हैं, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। इल्स का मतलब क्या होता है? इल्स का मतलब होता है बुराई। कहते हैं, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, भारत की सभी बुराइयों के लिए द राइटर ब्लेम्स। जो लेखिका है ना, वो किसके ऊपर आरोप लगाती है कि भारत में जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इंग्लिश रूल, यानी कि ये जो ब्रिटिश रूलर थे, ये ही इसके लिए जिम्मेदार थे। कहते हैं, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट। कहते हैं, राइटर जो है, एक भारतीय परिवार के घर में जाती हैं, जहां जाके उनको महसूस होता है, खुशी मिलती है, उन्हें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है। विजिट का मतलब होता है यात्रा करना, मतलब वो एक फैमिली के यहाँ पर जाती हैं। द बुक कम माई बिलवेड हैज। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इंट्रो वाले पार्ट में कि दो बुक उन्हें लिखी, द गॉड्स पैराडाइज, गॉड्स अर्थ, उसमें चाइना का बैकग्राउंड था। और कम माई बिलवेड, ये जो देख रहे हैं ना आप, कम माई बिलवेड, यह जो है, इसमें इंडियन बैकग्राउंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी टॉट इन का, अगर आपने पहला इंट्रो वीडियो अगर देखा होगा, आपको पता चल गया होगा वो कहाँ पढ़ाया करती थी। तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, चीन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। सी वॉन द नोबेल प्राइज। अब देखिए, लिटरेचर के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो नोबेल प्राइज होता है, जिसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो इनको 1938 में, 1938 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। तो चलिए, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज, जो पर्लेस बग की फैमिली थी, उनके यहाँ एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, है ना। वो फैमिली डॉक्टर जो थे, वो किस देश के थे? तो फैमिली डॉक्टर जो थे, वो इंडियन डॉक्टर थे। वो कहाँ के डॉक्टर थे? वो इंडियन डॉक्टर थे। गांधीज होल्ड वाज अपॉन। गांधी जी जो थे, उनकी पकड़ जो है, किन के ऊपर थी? इंटेलेक्चुअल की, किसानों की, बोथ की, या नॉन ऑफ दीज? तो गांधी जी की जो पकड़ थी, इंटेलेक्चुअल्स एज वेल एज पीजेंट्स, यानी कि किसान। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, है ना। क्या होता है? बुद्धिजीवी।
और बुद्धिजीवी। ठीक है, बुद्धिजीवी मतलब जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको कहते हैं बुद्धिजीवी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा जो पीजेंट्स है, हम लोग फार्मर जानते हैं, तो फार्मर का ही ये साइनो है। साइनो मतलब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची। यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि गांधी जी की पकड़ इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ इंटेलेक्चुअल्स एज वेल एज पीजेंट्स के ऊपर था। ठीक है, द मंगोलियन, मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, तो कहते हैं जो मंगोल लोग आए थे, है ना, आपको नाम याद है? वो चाइना का जो शासक था, मंगोल का जो शासक था चंगेज खान, वो भी मंगोलियन ही था। तो चंगेज जो था वो मंगोल शासक था। तो कहते हैं कि यूरोपियन थे वो कहाँ से इंटर किए? इन्वेड का मतलब होता है कहाँ से वो हमारे अंदर हमला किया था उन्होंने? तो उन्होंने हमला किया था हमारे ऊपर कश्मीर की तरफ से। किधर से? कश्मीर। आपको अगर इंडिया का मैप पता होगा तो आप देखते होंगे हमारा कश्मीर जो है सबसे टॉप में है। इस टाइप का कुछ मैप था, ये मैं गलत बताने, आप देखिए, क्योंकि मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये टॉप का जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा जे एंड के है, यानी कश्मीर है। तो जो मंगोल लोग थे वो कश्मीर की तरफ से एंट्री की थी जिन्होंने, ठीक है ना, मंगोलियन ने कहाँ से एंट्री की थी? तो कश्मीर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशन था ना, यह मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, ये यूनाइटेड नेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? स्टेट की जगह नेशन होगा, यूनाइटेड नेशन। और आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन की जो है स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और अब ये पूछ रहा फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी जनरल असेंबली की? तो ये थी इंडियन थी। इनका नाम क्या था? विजया लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था इनका? विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी, इनका ये जन्म से संबंधित प्रश्न है कि पर्लेस बक वाज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1892 में। कब हुआ था? 1892 में। बाय बर्थ, जन्म से ये क्या थी? आप बताइए मुझे, जन्म से ये क्या थी? जन्म से ये बाय बर्थ थी अमेरिकन। क्या थी? बाय बर्थ ये अमेरिकन थी। अमेरिकन, ठीक है, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूं, मैं स्पेलिंग बता देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये बाय बर्थ अमेरिकन थी, आपको पता चल रहा है ये अमेरिकन थी। इनको आप दो, ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया है, जन्म से ये अमेरिकी थी। सी वाज रियर्ड, रियर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत ही बता देंगे कि सर रियर्ड जो है, रियर्ड का मतलब होता है पलना बढ़ना। तो ये कहाँ पली बढ़ी थी? तो ये पली बढ़ी थी चाइना के अंदर। कहाँ पली बढ़ी थी? चाइना के अंदर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं शी वाज रियर्ड, शी वाज रियर्ड बाय हर, तो उनको किनके द्वारा उनका लालन पालन हुआ था? किनके द्वारा उनको पाला पोसा गया था? तो मिशनरी पेरेंट्स जो थे उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? आपको इतने देर में नाम तो याद हो ही गया होगा इनका, पर्लेस बक इनका पूरा नाम था। ठीक है, बाय बर्थ अमेरिकन थी और पली बड़ी थी चाइना में। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्लेस बक हैज रिटन द लेसन, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज इज एन इंस्पायरिंग, ये ऐसे है, ऐसे समझते हैं ना। ऐसे का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल अटेम्प्ट। क्या होता है? अ स्मॉल अटेम्प्ट। ये देखिए SMALL, स्मॉल अटेम्प्ट, है ना, छोटा प्रयास, स्मॉल अटेम्प्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, शी वाज एन अमेरिकन राइटर, ठीक है, ये भी सही है। डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, किसने? प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है?
प्रशंसा किसने भारतीय लोगों की प्रशंसा की है? तो ऑब्वियसली पर्लेस बक ही चूंकि आई थी तो इन्होंने भारतीय लोगों की प्रशंसा की होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन। वो कहती हैं कि जिस फैमिली के यहाँ पर ये गई थी तो उनका खाना परोसा गया था पत्तियों में। तो वो फ्रेश पत्तियां किसके, आपको भी पता होगा खाना खाने के लिए हमें कौन से, एक तो जो हमारे यहाँ केंदू की पत्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो साउथ इंडिया आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जो केले की पत्तियां होती है, खाना केले के पत्तियों पर ही परोसा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बनाना लीव्स, यानी कि केले की पत्तियों पे उनको खाना दिया गया था। है फ्रॉम बॉयहुड, कहते हैं बचपन से, इंडियन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज इंडियन, यहाँ पे ना वुड के जगह जो है इंडियन बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन बॉयज। मैं लिख देता हूं इसको, देखिए कि भारतीय जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, टॉट दैट राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, है ना। यहाँ पे ना इंडियन जो है बॉय के जगह चिल्ड्रन भी आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में बॉयज ना मिले तो आप समझिएगा कि चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे चिल्ड्रन को फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। ठीक है, टाइपो एरर के कारण एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे मुझे आपको बताना पड़ता है। तो भारतीय बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि राइट हैंड जो होता है वो अच्छे काम के लिए होता है, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो लेस इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिए, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन दियर डैश काउंटर पार्ट। जो भारतीय किसान हैं आर पुअरर देन, वो गरीब हैं किनकी तुलना में, दियर चाइनीज काउंटर पार्ट, यानी कि जो चाइना के किसान हैं, चाइना के किसान से भारतीय किसान जो है गरीब हैं। हालांकि चाइनीज किसान भी गरीब ही हैं, लेकिन जब इन दोनों में कंपेयर होगी, पीजेंट्स का मतलब किसान होता है, भारतीय किसान और चाइनीज किसान में जब कंपेयर किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, तो चाइनीज किसान जो है भारतीय किसानों से मजबूत है। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नेक, एक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था, है ना। किसको मारने के लिए बुलाया गया था उनको, सांप को। ये जो ब्लैक में किया हुआ ये सही आंसर नहीं है, उनको सांप मारने के लिए बुलाया गया था। जिस होस्ट के यहाँ पर वो गई थी वहां पर एक सांप निकल आया था, है ना, तो ऑथर को ही बुलाया गया था। डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, और डैश एडवाइज्ड, किसने एडवाइस किया है इंडियंस को कि नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, तो ये जो है पर्लेस बक ने इस बात को कही थी कि भाई जो है सारे बातों के लिए दोष आप अंग्रेजों को ना दें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। पर्लेस बक भारत आई थी, यहाँ इन्होंने दो ग्रुप था जिनको इन्होंने देखा था, सुना था। पहला ग्रुप था यंग इंटेलेक्चुअल्स who used to live in city, जो शहरों में रहा करता था, और दूसरे थे गरीब किसान जो गांव में रहा करते थे, है ना। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, ब्लैंक। इसका मतलब हुआ भारतीय, जो रिलीजन का मतलब होता है धर्म, भारतीय जीवन के अंदर यानी कि इंडियन लाइफ के अंदर धर्म जो है बचपन से ही रहता है, मतलब समाहित ही है शुरू से ही। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मैड्रास, है ना, यानी कि मद्रास और बॉम्बे के बीच का जो इलाका है वो पूरी तरह से क्या था, फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला नहीं होगा यहाँ, फेमिस्ट, फेमिस्ट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे सूखा पड़ता हो, अकाल पड़ता हो, जहाँ पानी की दिक्कत हो, है ना, उसको कहते हैं फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब यही होता है। तो ये एक इलाका था बम्बई और मद्रास के बीच में जो बिल्कुल ही सूखा रहता था। कहते हैं द पीपल ऑफ डैश, द पीपल ऑफ डैश, ये वाला होगा ब्लैंक। ओहो, डिस्कस करने के पहले मुझे एक बार और देखना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा कुछ एरर हो गया इसमें, है ना। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, कहते हैं बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, तो भारतीय लोग हैं वो कॉकेशियन रेस के माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको जरा स्टार कर लीजिए आप। जो भारतीय लोग हैं वो किस रेस के हैं, कॉकेशियन रेस के हैं। किस रेस के हैं, कॉकेशियन रेस के हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाइए,
परीक्षा में एक नंबर भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको 2 बार 3 बार देखें, जिससे कि आप से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।